नमस्कार। वर्ष 2022 के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर कन्या राशि के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपकी राशि कन्या है तो यह वीडियो, यह राशिफल, यह भविष्य फल आपके लिए है। यदि आपकी राशि कन्या के सिवा कुछ और है, मेष से लेकर मीन तक कोई भी कन्या नहीं है, तो आप उन सारे राशिफलों को भी जान पाएंगे इसी YouTube चैनल। यदि आप इस वीडियो को YouTube आप पर देख रहे हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी देख रहे हैं, आपको वो वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करने की बस जरूरत होगी। तो चलिए कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है, संपूर्ण वर्ष 2022 के राशिफल के बारे में बात करेंगे। विभिन्न अलग अलग जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जीवन के, जैसे जैसे व्यवसाय, नौकरी, प्रोफेशन, धन संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य, पढ़ाई, परीक्षाएं, खासतौर पर आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो प्रतियोगी परीक्षाएं, और फिर क्या उपाय करना चाहिए, इस बारे में भी आखिर में, इस वीडियो के आखिर में हम चर्चा करेंगे। तो समय को जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके भी पहले एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं, वो ये कि ये जो राशिफल आप जब देखते हैं तो ये सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। देखिए, यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। आपकी जन्म पत्रिका में बैठे ग्रह, लग्न कुंडली में बैठे ग्रह, सूक्ष्म कुंडलियों में बैठे, ढेर सारी सूक्ष्म कुंडलियां भी होती हैं, उनमें बैठे हुए ग्रह, दशा आपको कौन सी चल रही है, गोचर पर्सनल आपके अलग अलग कुंडलियों पर गोचर आपके कैसे चल रहे हैं, तो सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा, सारे योगों को देखना पड़ेगा। उसके बाद में ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर आपके लिए क्या प्रेडिक्शन निकल करके आता है। लेकिन फिर भी राशियों के आधार पर यदि जानना है तो यहां पर हम ग्रहों के गोचरों के आधार पर तो यह बात जान सकते हैं कि अलग अलग राशियों का क्या हाल वर्ष 2022 में होना चाहिए। राशिफल जानना जरूरी भी हो जाता है। देखिए, आपकी राशियां तो है हमारे पास, भाई मेष से लेकर मीन तक कोई ना कोई एक राशि तो आपकी होगी, तो आप गोचरों के आधार पर अपना भविष्य फल यहां पर जान सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कह दूं महत्वपूर्ण बात यह कि यदि आपको कोई पर्टिकुलर, कोई एग्जैक्ट, कोई बहुत जरूरी जानकारी चाहिए, तो मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आप अपने जीवन का ले रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए तो आपको अपनी जन्म पत्रिका, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे और धन संपत्ति चूंकि इससे जुड़ा हुआ है तो इसके बारे में भी बात करेंगे। व्यवसाय के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो भाई ये वर्ष आपके लिए पहले वर्षों के मुकाबले, पुराने समय के मुकाबले अच्छा होगा, मजबूत होगा। देखिए, 2019 जाते जाते एक विस्फोट करके गया, कोविड-19 नाम का विस्फोट। 2020 में तो हमने सबने भुगता ही उसे, 2021 में भी भुगता, और अब फिर हम नाम सुन रहे हैं ओमिक्रॉन। हाँ, तो 2022 का क्या है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वर्ष 2022 आपके व्यवसायों के उद्देश्य से, आप यदि प्रोफेशनल, पेशेवर भी हैं, यदि आप व्यवसायी भी हैं, तो आपके उद्देश्य से यह वर्ष अच्छा जाएगा, आपको नई उपलब्धियां करवाने वाला होगा। तो पहले वर्षों के मुकाबले आपको इस वर्ष ज्यादा लाभ होगा, यह बात मैं आपसे जरूर से कह सकता हूं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो देखिए, एक बात जरूर से ध्यान में रखें कि थोड़ा आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। मनभेद, पॉलिटिक्स होना, आपके अधिकारी वर्ग या कॉलीग्स के साथ आपका आर्ग्यूमेंट्स होना, तो ऐसा हो सकता है। अब इसकी अवधि क्या होगी भाई, वर्ष तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है, तो समय क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि मार्च अप्रैल में ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में आपके मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद की स्थितियां जो है वो निर्मित हो सकती है। हाँ, अपने अधिकारी वर्गों से या अपने कॉलीग्स के साथ भी हो सकता है, या आप पॉलिटिक्स का शिकार हो, ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। लेकिन एक बात मेरी जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी हो, देखिए शत्रुता निर्मित होती है। कई लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं चाहते, कई लोग ऐसे जो मुझे भी नहीं चाहते, कई तो ऐसे भी थे जो भगवान श्री राम को नहीं चाहते थे जब भगवान श्री राम थे, आज भी कई लोग ऐसे जो भगवान श्री राम को नहीं चाहते हैं। तो
कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है ये फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली हमारी उन्नति कैसी है, हम कब आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये फर्क पड़ता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी उन्नति है, निश्चित तौर पर है। आप ये जो मध्य का समय रहेगा, यदि आप नौकरी करते हैं तो मध्य कहने का मतलब जून है ना, मई जून के बाद का जो समय रहेगा या मई जून से जो समय रहेगा, ये आपके निश्चित तौर पर उपलब्धि करवाने वाला समय रहेगा। यदि इंक्रीमेंट आप चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, या कहीं दूसरी जॉब लगना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त मुझे अच्छा मजबूत आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखी है। यदि व्यवसाय भी करते हैं तो भी ये मैं तो कहूँगा मार्च फरवरी मार्च से ही आपको जो है वो अपने व्यवसाय में फायदा देखने को मिलेगा। क्रमशः क्रमशः आपका जो उन्नति का ग्राफ है, जो पॉजिटिविटी का ग्राफ है, आपके जो प्रॉफिट्स का ग्राफ है, वो प्लस ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। देखिए जिगजैग होता है, छोटा मोटा उतार चढ़ाव तो देखिए चलता रहेगा। आज बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, कल आई नहीं या कम आए, ये चलता रहेगा। लेकिन एक 2023 में जाकर के आप 2022 को जब देखेंगे तब आप कहेंगे हाँ मुझे जो है वो प्रोग्रेस मिली, मेरा ग्राफ जो है पॉजिटिव था। बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ, नौकरी में भी वैसे ही रहने वाला है। लेकिन धन संपत्ति की यदि हम बात करें तो भाई धन संपत्ति में भी मैं कह ही दिया हूँ कि नौकरी व्यवसाय मैं यदि आप पेशेवर, यदि आप प्रोफेशनल्स, यदि आप है तो मुझे उन्नति आपकी दिखती है। लेकिन केवल धन संपत्ति नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ भाई, आप आज जिस घर में रहते हैं जरूरी नहीं कि वो आप ही की कमाई का घर है। हाँ, या आप जिस संपत्ति के हकदार हैं जरूरी नहीं कि आप ही कमाई का, वो आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, किसी की संपत्ति आपके नाना जी हो सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यदि बात करें तो मुझे यहाँ पर आपका इस विषय में भी लाभ दिखता है। यदि आप इच्छुक हैं अपने पैतृक संपत्ति को पाने के, या किसी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे, किसी प्रकार के कोई मतभेद चल रहे थे जिसमें आप हार का सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर मुझे आपकी सफलता जो है वो दिखती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, धन संपत्ति के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है। घर की बात करें और ख़ास तौर पर पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो देखिए पारिवारिक स्थितियों में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि प्रेम इस समय बढ़ेगा आपका। आप ये महसूस करेंगे कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, सम्मान बढ़ रहा है, मेरे घर में मेरी सुनी जा रही है, मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उस चीज़ को माना जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपकी यहाँ पर बनती हुई नजर आई, क्योंकि हो सकता है आप अपने आप को प्रूव करें। आप जो भी कार्य करते हो उसमें आप अपने आप को प्रूव करेंगे, और प्रूव करेंगे तो निस्संदेह आपको माना जाएगा, आपको सुना जाएगा, आपको समझा जाएगा। भाई आप कौन है, आप क्या हैं, कौन है, चलो ठीक है, आप क्या हैं, आप क्या हैं, इसके लिए आपको सुना जाता है। आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप कई सारे लाखों लोग जो हैं वो मुझे फॉलो करते हैं, इसलिए आप मुझे सुन रहे हैं। तो मैं क्या हूँ, तो आपको पता है मैं क्या हूँ, इस वजह से आप मुझे सुन रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी जो है वो सुना जाएगा, आपको समझा जाएगा, आपको माना जाएगा। देखिए सुनना भी एक अलग विषय है, मानना भी एक अलग विषय है, तो माना जाएगा। ये भी मुझे एक अच्छी बात यहाँ पर दिखती है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रेम जो है वो बना रहेगा। हाँ, मतभेद हो सकते हैं बीच में, छोटे मोटे वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, खासतौर पर मई जून जुलाई में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। लेकिन मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा विस्फोट नहीं दिखता है, या कोई बहुत बड़ा अलगाव नहीं दिखता है घर परिवार में या पारिवारिक स्थितियों में। तो मैं कहूँगा कि अच्छा रहेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा मार्च अप्रैल में मुझे या गर्मियों का वक्त लगा ले भारत के आधार पर, तो मुझे इस समय मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है आपके परिवार को जोड़ने की भी। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग जब होते हैं तो परिवार जुड़ जाता है, दूसरों को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन एक दूसरे को देख करके मुस्कुराता तो है, दूसरों को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन एक दूसरे का हाथ बटाता तो है, तो जुड़ जाते हैं। तो बोलचाल, बातचीत शुरू हो जाती है। कई लोग जो बातचीत लंबे समय से नहीं करते, मांगलिक प्रसंग में आकर के जो है बातचीत शुरू कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसी स्थितियां जरूर से बनती हुई नजर आती है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे अच्छा दिखता है। विवाह के इच्छुक है तो इस वर्ष विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो ये घर परिवार की बात है। स्वास्थ्य की बात करेंगे। भाई स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पर यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के कि आपको शिकायतें, हृदय संबंधी समस्याएं यदि आपको कहीं हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। छोटी मोटी छाती संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, उनका भी ध्यान रखना है। आप देखिए छोटी मोटी समस्याएं तो लगातार लगी रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को
मुझे भी लगी रहती है। हम देखिए, हम जीवन में आए हैं, इंसान हैं, तो कुछ तो होता रहेगा। लेकिन बड़ी बड़ी जो समस्या है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, जो कि लाइफ की क्वालिटी को खराब करती है, तो वैसी स्थितियां भी कहीं पैदा हो सकती है। इस वजह से उनका ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। छोटी मोटी तो चलती रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अब ये वक्त श्रम आपसे ज्यादा लेगा, मेहनत आपसे ज्यादा लेगा, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बस आपको लगन रखना है, आपकी सफलता आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, कई बार होता है हम मेहनत अधिक करते हैं लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं या जिसके हम हकदार हैं। लेकिन लेकिन ये वक्त ऐसा है कि श्रम तो खैर ज्यादा लेगा, लेकिन एकाग्रता, कंसंट्रेशन, लगन यदि आप रखते हैं तो उससे आपको सफलताएं भी जरूर से देखने को मिल सकती है। तो मैं ये तो जरूर आपसे कहूंगा। तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपकी उन्नति, आपकी सफलता मुझे यहाँ पर दिखती है। हाँ, आपको थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा लगेगा, आपको ये लगेगा कि मेरा जो फ्रेंड है या मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत इजीली कोई चीज पा रही है, मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है। थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। आप 110 की मेहनत में 100 पाएंगे, आपके फ्रेंड जो है वो 100 की मेहनत में 100 पाएंगे। ठीक है, 100 तो मिल रहा है ना, खुशी की बात ये है। 110 देना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आफ्टर ऑल 100 तो मिल रहा है ना, चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बात हुई। तो यहाँ पर हमने नौकरी, व्यवसाय के बारे में चर्चा की, प्रोफेशन के बारे में, धन संपत्ति के बारे में चर्चा की, हमने स्वास्थ्य और परिवार के बारे में और पढ़ाई के बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। यदि आपको उपाय करना है तो क्या करें। देखिए, कन्या राशि है और कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और बुध के जो अधिष्ठित देव हैं, भगवान है, वो है गणेश जी भगवान। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि गणेश जी भगवान की नित्य नई आराधना आपको करनी चाहिए। मेरा सीधे तौर पर आपको कहना यह बनेगा कि हर बुधवार के दिन, कम से कम हर बुधवार के दिन सुबह के वक्त गणेश जी के मंदिर यदि आप जाएं, सिर्फ उनके दर्शन करें। देखिए, कुछ नहीं कर सकते ना, केवल दर्शन, तो हाथ तो जोड़ सकते ना, इतना ही कह रहा हूं। तो सिर्फ हर बुधवार सुबह के वक्त गणेश जी के दर्शन करना ही आपके लिए लाभकारी होगा। और कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल आप जाइए, गणेश जी के दर्शन कीजिए, उन्हें मोदक जो सबसे प्रिय है वो भेंट करिए, उन्हें चढ़ाइए। और जो दुर्वा होती है, दुर्वा आप समझते हैं, एक प्रकार की हरी घास होती है जो गणेश जी पर चढ़ती है, उसे घास नहीं कहते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने कहा। तो वो दुर्वा जो है वो गणेश जी पर जरूर चढ़ाइए। गणेश जी के नाम ओम गंग गणपतये नमः, या इसे 108 बार आप कर सकते हैं। गणेश जी के कई नाम हैं, उन्हें आप जप कर सकते हैं। हाँ, श्री गणपति अथर्वशीर्ष आप जो है वो कर सकते हैं। हर रोज सुबह करें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बुधवार तो करें जरूर से। तो जितना कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो हाथ तो जोड़ ही सकते हैं, तो वो जोड़ दीजिए। मैं समझता हूं कि आपको जरूर से, कन्या राशि यदि आपकी है तो आपको जरूर से इस वर्ष सारे क्षेत्रों में फायदा देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूं, और दूसरे भी यदि आप राशिफल जानना चाहते हैं तो आपको वो भी इसी चैनल या इसी पेज या इसी अकाउंट में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।